नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जो भी हमारे भाई बहन बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन आप देखेंगे कि न टीआरई 1 में हो पाया है, न टीआरई 2 में, और न ही टीआरई 3 में हो पाया है किसी कारणवश। तो उनके लिए आप देखेंगे कि बहुत बेसब्री से इंतजार है कि कब तक वैकेंसी इसकी देखने को मिलेगी। तो जो सही बात है, सच्चाई है, मैं आपको वही बताऊंगा मेरे भाई की वैकेंसी कब तक आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि आप देखेंगे कि अलग अलग चैनलों के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि ये वैकेंसी दिसंबर के अंत में आ जाएगी, तो जनवरी में आ जाएगी, तो इस दिन आ जाएगी। तो ऐसा है कुछ नहीं। इस बात को आप समझ लीजिए, आप खुद सोचिए, खुद समझिए कि इसकी वैकेंसी कब तक देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इधर आप देखेंगे कि इस क्षमता परीक्षा हुई है, उसके बाद हेड टीचर और हेड मास्टर की परीक्षा हुई है, उसके बाद बीपीएससी टीआरई 3 का देखेंगे कि पीआरटी और 6 to 8 का रिजल्ट आया है, टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट अभी आना है। तो जो आपके देखेंगे कि एस सिद्धार्थ सचिव हैं शिक्षा विभाग के, तो उन्होंने यही बताया है इस मुद्दे पे कि आखिर इसमें आप क्या करेंगे। तो उन्होंने ये बताया है कि जो क्षमता परीक्षा वाला हो, चाहे हेड टीचर हेड मास्टर का हो, या 6 to 8 का हो, या पीआरटी हो, या टीजीटी पीजीटी, इन सब का वो बोले हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम दिसंबर तक किसी भी हाल में कर लेंगे। आप देखेंगे टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, लेकिन उसका भी रिजल्ट वो बोले हैं कि दे देंगे, और सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही साथ करेंगे। ये एक बड़ी खबर है मेरे भाई। आप देखेंगे जो आपका हेड मास्टर हेड टीचर का हो, चाहे क्षमता वाला काउंसलिंग हो, या आपका टीआरई 3 की काउंसलिंग हो, इसका सारा काउंसलिंग आप देखेंगे कि एक ही साथ किया जाएगा। ये सब सारा प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दिसंबर अंत तक उनके हिसाब से मेरे भाई हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दिसंबर में वो पूरा कर पाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं तो हमें मानना चाहिए कि वो कर लेंगे। तो अगर इसका आप देखेंगे कि ये डिग्री करा भी लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा भी लेते हैं, तो स्कूल अलॉट कराने में, स्कूल तक पहुंचाने में, स्कूल नियुक्त करने में आप इतना मान के चलिए कि ये जनवरी तो पूरा ले लेंगे मेरे भाई। आप अपने दिमाग से सोचिए, ये जनवरी पूरा ले ही लेंगे, उसमें कोई भी संशय नहीं है। और टीआरई 4 के बारे में उन्होंने बताया भी है कि पहले हम इस वैकेंसी को पूरा करेंगे, और जो उसमें से रिक्त पद रहेगा तो हम फिर आगे देखेंगे कि उसके आगे क्या करना है। उन्होंने तनिक ये बात नहीं कही है कि हम वैकेंसी देंगे। उन्होंने साफ बोला है कि हम आगे देखेंगे इस वैकेंसी को पूरा होने के बाद हम क्या करेंगे। तो इसी बातों को आप देखेंगे कि बताया जा रहा है अलग अलग चैनलों के माध्यम से कि वैकेंसी आपकी आएगी। लेकिन देखिए भाई, मैं पहले ही आपको कट टू कट बता दे रहा हूँ, वैकेंसी तो आनी है। टीआरई 4 की वैकेंसी आपकी आनी है। कितने पदों पे आनी है वो आप देखेंगे कि 1,38,000 के समथिंग कुछ पद बताए जा रहे थे कि टीआरई 3 को छोड़ के वो रिक्तिका है, मतलब उतने खाली हैं टीआरई 4 के लिए। तो उसमें कुछ वैकेंसियां ऐड करके ही आएंगी मेरी भाई। यानी टीआरई 4 में वैकेंसी मान के चलिए कि 1.5 लाख के आसपास में आने की संभावना है। और कब तक आएगी इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, एक ही इसका क्राइटेरिया है, अंतिम रूप है कि ये विधानसभा का जो इलेक्शन है उससे पहले आने की प्रबल संभावना है। और उसके बाद मैं भाई आपको बता दूं कि टीआरई 4 हो जाए और टीआरई 5 में आप देखिएगा कि बहुत गैप देखने को मिलेगा। क्योंकि टीआरई 4 होने के बाद आपको अच्छे से पता है कि विधानसभा के चुनाव होंगे, और चुनाव में किसी की भी सरकार बने तो उसको स्टेबल होने में अब मान के चलिए कि 1 साल तो लग ही जाते हैं। तो टीआरई 5 की वैकेंसी मेरे भाई 1 साल बाद ही आनी है। तो जिन भाइयों का आप देखेंगे कि सिलेक्शन तीनों टीआरई में नहीं हो पाया है, तो टीआरई 4 के लिए आप जी जान से लगे रहिए। उसका अब आप ये ना देखिए कि इसका नोटिफिकेशन मेरे भाई कब आएगा, कि नोटिफिकेशन आने के बाद हम पढ़ेंगे, तो कुछ कंफर्म हो जाए तब पढ़ेंगे। तो अगर फिर आप ऐसे ही सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर आप देखेंगे कि टीआरई 4 में भी आपका होगा नहीं। जिस प्रकार से आप देखेंगे टीआरई 1, 2, 3 तीनों आके चला गया, हुआ नहीं, तो टीआरई 4 में भी वही होगा। अगर आप नोटिफिकेशन रिलीज होने का इंतजार करने लगेंगे, पोस्ट के रिलीज होने का इंतजार करने लगेंगे, क्योंकि आप अब अभ्यर्थी हैं, आप एक प्रशिक्षु साथी हैं, आप एक बेरोजगार हैं, तो आपको परीक्षा की तैयारी तो करनी है मेरे भाई, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए कहीं ना कहीं। तो इसीलिए मैं आपको अपनी पर्सनल मत यही कहूंगा कि आप उस चक्कर में ना पड़िए कि वैकेंसी इसका रिलीज कब होगा, कितने पे आएगा, उससे मतलब है नहीं। आप पढ़ते रहिए, आप पढ़ते रहिए अच्छे से। क्योंकि आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि स्पेशली आपको पढ़ेंगे तैयारी के लिए तो वही परीक्षा आप देंगे, अलग भी परीक्षाएं दे सकते हैं जिसमें आप एलिजिबिलिटी रखते हैं।
तो टीआरई 4 के लिए वैकेंसी का मेरे भाई अपडेट में तो आपको बता दिया कि जब तक टीआरई 3 हो, एचएम हेडमास्टर हेड टीचर का हो, क्षमता वाला हो, ये सारे लोगों का आप देखेंगे पोस्टिंग जब तक नहीं होगा, इन सभी का काउंसलिंग नहीं होगा, तब तक टीआरई 4 नहीं आएगा मेरे भाई, इतना बात समझ लीजिए। और ये सारा प्रोसेस होने में जनवरी तो लग ही जाना है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अनुभव से। हालांकि आप देखेंगे कि अलग अलग माध्यमों पे, अलग अलग चैनलों पे यही आपसे बातें हो रही है कि जनवरी में दूसरे वीक में देखने को मिलेगा कि तीसरे वीक से फॉर्म भरवाया जा रहा है, उसके बाद फरवरी तक फॉर्म भरवाया जाएगा, मई में पेपर होंगे, ऐसे बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये सारी बातें हवा हवाई है मेरे भाई, आप बात इतना समझ लीजिए। मैंने आपको बता दिया कि ये अंतिम ही मौका रहेगा टीआरई 4। जिन भी भाइयों के टीचिंग क्षेत्र के लिए आप देखेंगे कि आना है, उन्होंने डीएलएड बीएड कर रखा है, तो ये अंतिम ही मौका रहेगा। अंतिम जान के ही पढ़िए, नोटिफिकेशन का इंतजार ना करिए, क्योंकि आपको मैंने बता ही दिया कि टीआरई 4 संभव है आ जाए, लेकिन टीआरई 5 आने में आप देखेंगे कि फिर अब लंबा खींचेगा, क्योंकि उसके बाद वोट होने हैं, इलेक्शन होने हैं, फिर सरकार आएगी, वो स्टेबल होगी, साल 2 साल उसमें लेगी, तो उसके बाद ही वैकेंसी टीआरई 5 की देखने को मिलेगी। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। तो इसलिए जो भी हमारे भाई बहन टीआरई 4 की परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो निस्वार्थ भाव से आप करते रहिए, उसमें तनिक भी हेजिटेशन न रखिए कि नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे, तो फिर आपका जैसे पीछे हुआ है वैसे ही होना है मेरे भाई। और ये वैकेंसी मुझे भी लगता है कि आनी है, टीआरई 4 की वैकेंसी लगता है कि आनी है, क्योंकि विधानसभा का इलेक्शन है। और वैसे भी आप देखेंगे कि बिहार में आपका इस वैकेंसी को लेके अफरा तफरी मची हुई है। और एक मुद्दा डोमिसाइल वाला मुद्दा है, जो आपका देखेंगे कि विधानसभा के सत्र में भी उठा, तो उसमें आप देखेंगे कि सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा कि ऐसा प्रावधान नहीं है, हमारे नोटिफिकेशन में ये प्रावधान किया गया था कि वो नागरिक भारत का होना चाहिए, न कि बिहार का होना चाहिए। और आप देखेंगे, एक मेरे बात ये सच्चाई है हमारे बिहार के लिए, अगर डोमिसाइल लागू भी हो जाता है तो आप देखेंगे कि अभी तो डोमिसाइल न होने के बाद सीटें कैटेगरी की खाली चली जा रही है। केवल आप देखेंगे कि जनरल की सीटें भर रही है, चूंकि जनरल पे डोमिसाइल नहीं है, उस पे अदर स्टेट के सभी अभ्यर्थी आ सकते हैं, बस इतना ही है मेरे भाई। और नहीं तो कैटेगरी की आप देखेंगे खाली ही चली जा रही है। और डोमिसाइल लग भी जाएगा तो आप देखेंगे अधिकतर तो हमारे भाई बहनों का हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, इसमें कोई औचित्य नहीं है कि नहीं होगा, अधिकतर हमारे बिहार के वासियों का होगा। लेकिन आप देखेंगे कि वही होगा 32, 35, 36, 38, 40 नंबरों पे सबका होना है, तो फिर आप शिक्षा का स्तर मेरे भाई नहीं रह जाएगा, ये सच्चाई है बिहार के बारे में। लेकिन हम बिहार के वासी हैं तो डोमिसाइल मुद्दे की मांग तो करेंगे ही करेंगे। तो जिन भाइयों की टीआरई 4 की परीक्षा के वेट है, वेट ना करिए, मैं एक ही बात कहूंगा, उसका नोटिफिकेशन कब भी हो, आपको 3-4 महीने का समय चाहिए, तो आप समय लेके पढ़िए मेरे भाई, क्योंकि टीआरई 4 अंतिम मान के ही पढ़िए, क्योंकि टीआरई 4 और 5 के बीच में बहुत लंबा खींचेगा, बहुत लंबा गैप होगा। उम्मीद है मेरी बातें समझ रहे होंगे। इससे जुड़ी हुई कोई और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको वहां पे वो प्रोवाइड करा दूंगा जानकारी। धन्यवाद।